नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। देखिए हमारे साथ आज एसडीएम और सीएमएचओ ने किया हॉस्पिटल का दौरा। रायसेन हमारी टीम भी उनके साथ रही। आज हम आपको दिखाएंगे मरीज, स्टाफ, डॉक्टर, एसडीएम और सीएमएचओ क्या बोले। जुड़े रहिए हमारे साथ। लगातार अभी भाग 1 में राकेश जैन की खास रिपोर्ट। अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर काफी बवाल मचा था और प्रभारी मंत्री ने इसको संज्ञान में लेकर यहाँ पर कलेक्टर को आदेश दिए थे कि यहाँ पर दौरा किया जाए और यहाँ की व्यवस्थाओं सुधारा जाए। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लगातार एसडीएम दौरा कर रहे हैं और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार आकर हर कक्ष में आकर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को। अभी हमने नीचे देखा कि वहां भी लगातार साफ सफाई चल रही है। लगता है कि मीडिया की खबर का काफी असर हुआ है और जिला कलेक्टर एवं मंत्री ने इसको संज्ञान में लेकर लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार 3 दिन से प्रशासन लगातार यहाँ पर निगरानी रखे हुए है। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ का रियल टेस्ट कि वास्तव में यहाँ पर कितना सुधार हो रहा है। मैं जिला अस्पताल से राकेश जाम निकल गई लोती रही 1 घंटा में और का पता नहीं क्या इंजेक्शन लगा है। फिर कहा कि तो वो निकाल के सूजी कहीं निकाल दो, बस नहीं निकाली। बर्तन धोने के बंद पड़े नल, इसकी परेशानी हो रही है। परेशान होने का सामने वाला आएगा वो भी परेशान होगा, सबको देखना। फिर बच्चों के स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाते हैं। माताएं कहाँ तक देखें। 2-3 सिस्टर ने क्या बोला था? सिस्टर ने मेरे हाथ में स्वेलिंग आ रही थी। सिस्टर ने वो वाटर बंद नहीं की थी और मेरे से क्या बोली थी, सुबह ही मुझे वाटर चढ़ा के नहीं, बाकी और पेशेंट को चढ़ा के कहीं मुझे चढ़ाएंगे तो मैं बिल्कुल भी और साइन करो अगर पेशेंट कोई जिम्मेदार होगा। हाँ, बहुत चिल्ला के बोली थी सिस्टर। दादी से पूछ लो क्या क्या बोला। दादी खुद खपा देती है। उनकी बहू भी एडमिट थी। मेरे हाथ में स्वेलिंग आ रही थी लेकिन उन्होंने बॉटल बंद नहीं करी थी। पूरी रात हो गई थी। नाइट की सिस्टर थी। वो कहीं गंदगी हो गई जहाँ पर, वहां से अब सीवेज लाइन हुआ या सिंक के बाद अगर होती है और मरीज का टेंडर इतना बिस्कुट खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, वहां सब फैला रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा गंदगी रहेगी तो काकरोच से जन्म देते। काकरोच तो आप हमारे घर पे भी इसीलिए आ जाते हैं। लेकिन कर रहे, व्यवस्था कर रहे, सफाई कर्मचारी सभी तो काम कर रहे हैं। आप एक सीनियर डॉक्टर, आपको क्या लगता है अस्पताल में क्या कमी है? आप क्या चाहते हैं सुधार हो? सुधार तो अब अस्पताल प्रबंधन करेगा जो सुधार होना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में है। स्टाफ में पूरा वो अपने हिसाब से व्यवस्था। आप कभी सलाह देते हो तो सर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए? सलाह, हमारी सलाह की क्या जरूरत है? सीनियर पर्सन है वो। वैसे ठीक है, मैं उनको बात करूंगा। अभी तो बीमार है वो, ऑपरेशन हुआ, 15 दिन की छुट्टी पर है। ये कोई तो होगा सर। अभी डॉक्टर जैन है, सौरभ जैन साहब। अभी सौरभ जैन साहब आज उनसे बात करता हूँ। बात ऐसा कुछ मैटर है तो कोई बड़ा मैटर नहीं है। अगर काकरोच निकलते हैं तो सॉल्यूशन है, उसका हो जाएगा। पेस्ट कंट्रोल हुआ है, थोड़ा उस पर देखी जाएगा कि क्या पेस्ट कंट्रोल जब कम हुआ है, कितने टाइम से। आपको लगता है लगातार ये अगर ये होता रहेगा तो ये परेशानी नहीं? तो बिल्कुल सही बात है। बार बार ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो परेशानी तो होती है। सीएमएचओ ने कहा कि सिविल सर्जन ध्यान नहीं दे रहा अस्पताल में, उन्होंने कहा हमसे। ऐसा क्या लग रहा है आपको? अब देखिए, मैं ये नहीं बोल सकता सीएमएचओ ने क्या कहा। अस्पताल प्रबंधन जो यहाँ का सिविल सर्जन के हाथ है, वो अपनी व्यवस्था को देख रहे हैं, कर रहे हैं, उनके साथ है टीम, काम करते हैं। और क्या नाम देते हैं आप? डॉक्टर VLR हड्डी रोग। शिकायतें मिल रही है कि बाथरूम सही नहीं है, डस्टबिन नहीं है, क्या मामला है और क्यों परेशान है लोग? बाथरूम तो क्लीन होते हैं रोज, लेकिन क्या होता है कभी कभी महिलाएं अपने पेट जो निकालती हैं वो कभी खिड़की में फेंक देती हैं, कभी फ्लश में डाल देती हैं, कभी कभी उसमें लेटरिन के अंदर उसमें सीट में डाल देती हैं। तो क्या होता है कभी कभी वो चोक हो जाती हैं तो उन्हें फिर निकलवाना पड़ता है। फिर वो कहती हैं कि गंदगी है। तो गंदगी वजह जो होती है कि अपन डस्टबिन रखने के बाद भी वो उसमें डस्टबिन में ना डालते हुए कभी कभी फ्लश के अंदर डाल दिया, कभी खिड़की पे टंगा मिलता है, कभी लेटरिन की सीट के अंदर मिलता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। किस पद पर हैं आप? सुपरवाइजर।